नमस्ते। 26 सितंबर के आज के यूपीएससी करंट अफेयर्स अपडेट में आपका स्वागत है। आइए इतिहास, राजनीति, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और घटनाओं पर यूपीएससी के नजरिए से एक नजर डालते हैं। इतिहास। आज दो महान विभूतियों की जयंती है। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, 19वीं सदी के सुधारक जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह और आधुनिक शिक्षा के लिए संघर्ष किया। दूसरा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत के 1991 के आर्थिक सुधारों के सूत्रधार। और रक्षा इतिहास में 1965 से बालाकोट तक के युद्धों में 6 दशकों से ज्यादा की सेवा के बाद भारतीय वायुसेना आधिकारिक तौर पर MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवानिवृत्त कर रही है। ये तेजस और राफेल जैसे आधुनिक विमानों की ओर एक प्रतीकात्मक बदलाव है। राजनीति के क्षेत्र में सरकार ने सोनम वांगचुक से जुड़े एक संस्थान का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के नियमन को लेकर बहस छिड़ गई है। इस बीच GST अपीलीय न्यायाधिकरण पर भी ध्यान केंद्रित है, जो अप्रत्यक्ष कराधान के लिए भारत की विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका भारत की विदेश नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा गणना पर प्रभाव पड़ेगा। भूगोल और विकास के मोर्चे पर भारत का निर्यात अत्यधिक असमान बना हुआ है। केवल 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक निर्यात में 70% से अधिक का योगदान करते हैं, जबकि संपूर्ण पूर्वोत्तर का योगदान बमुश्किल 0.13% है। ये बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय संतुलन की चुनौतियों को उजागर करता है। सितंबर के अंत में चक्रवात भी एक आवर्ती विषय है, जो उष्णकटिबंधीय तूफानों के प्रति भारत की संवेदनशीलता और आपदा तैयारी की आवश्यकता की याद दिलाते हैं। संस्कृति में पहचान के मुद्दे केंद्र में हैं। लद्दाख में बोटी और पुर्गी जैसी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता तो मिल गई है, लेकिन वे अभी भी शिक्षा या शासन में पूरी तरह से शामिल नहीं हैं, जिससे भाषाई अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश ने विश्व पर्यटन दिवस से पहले पर्यटन, संस्कृति और युवाओं की भागीदारी को जोड़ते हुए सूर्यलंका महोत्सव का शुभारंभ किया है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत और रूस आज ग्रेटर नोएडा में एक प्रमुख व्यावसायिक वार्ता कर रहे हैं, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और शिक्षा में साझेदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। घरेलू स्तर पर भारत 97 तेजस Mk-1 के जेट विमानों के लिए 66,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एक बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर करने वाला है, जिससे मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत के निर्यात भूगोल में असमानता के कारण विविधीकरण और पूर्वोत्तर जैसे पिछड़े क्षेत्रों के बेहतर एकीकरण की आवश्यकता है। आज 26